रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के गांव वाले बहुत अच्छे थे। गांव में 4 दोस्त रहा करते थे, राज, अनामिका, सपना, प्रीतम। वो सभी बच्चे 14-15 साल के थे। वो बच्चे बहुत मस्ती किया करते थे। भाई आज हम क्या खेलेंगे? चलो देखते हैं आज क्या मिलता है। रास्ते में जो मिलेगा उसी से खेल लेंगे। चलो दोस्तों, हम सब पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ दोस्तों, चलो चलो हम सब पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। और फिर वो सब बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। अरे राज, चलो चलो प्रीतम अनामिका को पकड़ो, नहीं तो हम हार जाएंगे। हाँ जल्दी पकड़ो। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, मैं तुम सबसे तेज भागती हूँ। अनामिका भागते भागते एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। वो जगह बहुत सुनसान सी होती है। अरे ये कैसी जगह है, यहाँ तो बड़ी शांति है। कुछ दूर चलते ही अनामिका को एक टायर मिलता है। अनामिका उस टायर को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाती है। अरे दोस्तों देखो देखो, अनामिका आ गई है। अरे हाँ, चलो पकड़ो पकड़ो उसे जल्दी। रुको, मैं जाके उसे अभी पकड़ता हूँ उसे। प्रीतम जैसे ही अनामिका को पकड़ने जाता है तो अनामिका खुशी से उसे टायर दिखाता है। अरे देखो देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ भाई चलो अब हम इसी से खेलेंगे। फिर वो सब एक लकड़ी से टायर को घुमाने वाला खेल खेलते हैं। वो सभी बच्चे सारा दिन उसी से खेलते रहते थे। वो उसी टायर पे लकड़ी लेके हाथ में घुमाते रहते थे। खेलते खेलते इन्हें रात हो जाती है। वो उस टायर में खेलने में इतना मगन हो जाते हैं कि उनको घर जाने का ध्यान ही नहीं था। उन सबकी माँ इन्हें ढूंढ रही होती हैं। अरे राज, बहुत देर हो गई है, चल घर आ जा। अरे अनामिका, देर हो गई है, तू भी आ जा। वैसे आज हमारे बच्चे खेल किस चीज़ से रहे हैं जो आज इतनी देर हो गई है उनको? हाँ प्रीतम की माँ, मैं भी यही देख के हैरान हूँ। फिर सारे बच्चे अपने माँ के साथ घर चले जाते हैं। अरे बेटा, एक बात बताओ, तुम सब आज इतने देर तक कैसे खेलते रह गए? पहले तो शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाते थे। अरे माँ, आज अनामिका को आज एक टायर मिला था तो हम उसी से खेलने लगे थे, बड़ा मज़ा आया। अगले दिन वो बच्चे फिर उसी टायर से खेलने लगते हैं। वो बच्चे उस टायर को पूरे गांव में घुमाते थे। सारे गांव वालों ने उनकी टोली का नाम भी टायर चलाने वाले बच्चे रख दिया था। एक दिन वो सब बच्चे सड़क पर टायर चला रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक वाला आया। उस गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी उन बच्चों से टकरा जाती है। गाड़ी वाला डर के मारे वहाँ से चला जाता है और बच्चे वहीं तड़प कर मर जाते हैं। फिर वो सभी बच्चे भूत बन जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हम सब भूत बन गए। उस गाड़ी वाले की वजह से हमारी मौत हो गई और हम भूत बन गए। एक काम करते हैं, हम अभी वहाँ झाड़ियों में छुपकर यहाँ पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि हमारे घर वाले यहाँ आते हैं कि नहीं। बहुत रात हो जाती है। फिर उन सबकी माँ अपने बच्चों को ढूंढने लगती हैं, पर वो बच्चे किसी को नहीं मिलते। सभी घबरा जाते हैं। फिर जब वो सब गांव की सड़क पर तलाश करने गए तो वो सब बहुत चौंक गए। हाय मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? सब माँ अपने बच्चों की लाश देखकर बहुत रोती हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार कर देती हैं। अंतिम संस्कार के बाद भी बच्चों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। अब जब तक हम उस गाड़ी वाले को नहीं ढूंढ लेते तब तक हम शांत नहीं होंगे। हाँ राज, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उसकी वजह से हमारे घर वाले कितना रोए हैं। फिर उन बच्चों के भूत उस गाड़ी वाले को ढूंढने जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस गाड़ी वाले का घर पता चल जाता है। अब तो हमें इस गाड़ी वाले का घर भी पता चल गया। हाँ सही कहा तुमने, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, अब हम करेंगे क्या? अब उस गाड़ी वाले को परेशान करेंगे। वो ये बात जान चुका है कि हम मर चुके हैं। अब हम उसे डराकर परेशान करेंगे। हाँ तुमने सही बोला,
हम ऐसा ही करेंगे। एक दिन वो गाड़ी वाला दारू पीकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो बच्चों के भूत उसके सामने से टायर लेकर निकल जाते हैं। गाड़ी वाला आदमी बहुत डर जाता है। अरे बाबा रे, ये क्या था? ये बच्चे जिंदा कैसे हैं? इन्हें तो मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। अगर ये जिंदा ही बच गए हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पुलिस पकड़ सकती है। अब क्या करूं? वो गाड़ी वाला थोड़ी दूर जाकर उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो बच्चे उसे नहीं मिलते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसलिए वहम हो रहा है उन बच्चों को होने का। वो तो वैसे भी मेरे सामने इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे। फिर वो आदमी अपने घर चला जाता है। अब हम क्या करें? वो तो इतना डरा ही नहीं जितना हम उसे डराना चाहते थे। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसे और डराना चाहिए। अगले दिन फिर उन बच्चों के भूत उस आदमी के घर के सामने टायर से खेलने लगते हैं। जैसे ही वो आदमी अपनी खिड़की से उन बच्चों के भूत को खेलते हुए देखता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? ये सब बच्चे तो मर गए थे, मतलब ये उन बच्चों के भूत हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। फिर वो उन बच्चों को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकलकर उनका पीछा करता है। अब क्या करें? वो तो हमारा पीछा कर रहा है। कुछ नहीं, बस उसको अपने पीछे भगाते रहो। वो आदमी उनका बहुत दूर तक पीछा करता रहता है। फिर थोड़ी दूर जाकर वो बच्चों का भूत गायब हो जाता है। वो आदमी बहुत घबरा जाता है। फिर वो डर के मारे भागते भागते पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मदद मांगता है। अब क्या होगा? अब तो ये सीधा पुलिस स्टेशन चला गया है। अब कुछ नहीं होगा। अब ये डर के मारे पुलिस को सब सच सच बता देगा। अब तुम सब बस देखते जाओ। पुलिस, मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे पड़े हैं। देखिए, आप डरिए मत। जो भी बात है साफ साफ बताइए ताकि हम आपकी मदद कर पाएं। साहब, मैं कुछ दिनों पहले एक गांव में गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। तो कुछ बच्चे मेरी गाड़ी के सामने आकर टकराकर मर गए। डर के मारे पुलिस को भी इस बात को नहीं बताया। जब वो मेरी गाड़ी के सामने थे, तब वो टायर को किसी लकड़ी से घुमा घुमा कर खेल रहे थे। अब उन बच्चों के भूत मेरे पीछे पड़े हैं। वो जब भी मुझे दिखाई देते हैं तो वो टायर को किसी लकड़ी से घुमा घुमा कर खेल रहे होते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ये बात है, तुमने जुर्म किया है, तुम्हें जेल होगी। अरे, ये भूत कुछ नहीं होता है। अरे नहीं, मैंने डर के मारे पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है। बच्चों के भूत ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, यही तो हम चाहते थे। जिसने हमें मारा था उसको जेल हो गई है। उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। उसने इस बात को छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। अगर वो हमें बिना घबराए हॉस्पिटल ले जाता तो आज उसे जेल नहीं होती। ऊपर से उसने इस बात को छुपाकर रखा कि उसकी वजह से हमारे घर वाले कितना रोए हैं। उसके बाद बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है।